हमारे जब एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम के समय जब हमारे पास रिवीजन करने के लिए समय नहीं होता है तो उस समय हम जो नोट्स बनाते हैं वो नोट्स उस समय बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उससे हमको रिवीजन करने में आसानी होती है और पेपर में हम बहुत अच्छा स्कोरिंग कर पाते हैं। नोट्स बनाने से बहुत सारे हमको यहाँ पर फ़ायदे होते हैं। वैसे तो अगर हम चाहे तो गाइडों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से भी हम अपनी पढ़ाई डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी अच्छा हमको परिणाम मिलेगा। चूँकि हमारे पास समय अधिक होता है, हमारे पास समय ज़्यादा होता है, अगर हम नोट्स बना करके पढ़ाई करें तो बहुत ही सुसज्जित तरीके से और बहुत ही बेस्ट तरीके से हम स्टडी कर पाते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम पेपर में स्कोरिंग कर पाते हैं। और साथ ही साथ हमको नोट्स बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते हुए हमको याद करने में भी आसानी होती है। देखिए दोस्तों, नोट्स मैं यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार तरीके से बनवाऊंगा। मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ अनअकैडमी में भी मैं पढ़ाता हूँ। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं कोचिंग भी लेता हूँ और मेरी कोचिंग में 100-200 बच्चे पढ़ते हैं और मैं खुद अपने नोट्स बनाता हूँ। और अपने नोट्स जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स से मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ और उन नोट्स के बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। बस कभी काल ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन बाहर का जाता है, नहीं तो 100% गारंटी रहती है कि मेरे नोट्स के बाहर का आता ही नहीं है। इतने शानदार तरीके से मतलब कि नोट्स बनते हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, और मेरे नोट जब पेपर होता है, बोर्ड की क्लास रहती है और पेपर बाहर से आते हैं और पूरा का पूरा A to Z पूरे नोट्स के अंदर का ही आता है। अब नोट्स मैं किस प्रकार से बनाता हूँ यहाँ पर मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताऊँगा। कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है यहाँ पर, अपना खुद का जो अनुभव है उस अनुभव के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हो सही तरीके से, अगर आपको उचित गाइडेंस उपलब्ध ना हो तो। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, हम यहाँ पर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपको नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप जिस विषय की परीक्षा दे रहे हो उसका पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आप गूगल से या फिर आप परीक्षा अध्ययन से या फिर किताब से अपना सिलेबस देख लीजिए कि आपको परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पर आप जो नोट्स बनाओगे ना, नोट्स में आपको पता रहना चाहिए कि आप जो नोट्स बना रहे हो वो किसके बना रहे हो, मतलब उसका टॉपिक क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो आप अपने एग्जाम को पूरा सिलेबस देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। विज्ञान के यदि आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें पढ़ लीजिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आप केमिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो उसमें आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स से आपको आने वाले परीक्षा में, है ना। और देखिए अक्सर क्या होता है कि हमारे पास जो किताब होती है ना, अगर आप 11वीं केमिस्ट्री किताब उठाओगे या फिर आप सामाजिक विज्ञान कोई भी किताब उठाओगे ना तो किताब बहुत मोटी होती है। हम पूरा का पूरा तो कॉपी में टीप नहीं सकते और टीपेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर नोट्स में और बुक्स में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेबस विशेष रूप से देखना है और सिलेबस देखने के बाद आपको जो पिछले 5 साल के जो पेपर होते हैं उन पेपर पर सरसरी तौर पर निगाहें मारना। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, आप यूपीएससी, आप संविदा वर्ग 3, आप सीटेट, आप केबीएस, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी क्यों ना करो, उसमें भी आपको आपके सिलेबस पर नज़र मारना होगा। और फिर ये नोट डाउन कर लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक कॉपी निकालो और कॉपी में लिख लो कि भैया हिंदी है, हिंदी में हमको काव्य बोध आएगा, भाषा बोध आएगा, संदर्भ प्रसंग अर्थ आएंगे, हमको ये चीज़ आएगी। इसको कॉपी में अंडरलाइन करके एक नोट डाउन कर लो। और फिर क्या करो, सबसे सही तरीका मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा मैं किस प्रकार बनाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मान के चलो कि आपका एक टॉपिक है आनंद विभव। आनंद विभव आपको परीक्षा में आने वाला है, तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको परमाणु परीक्षा में आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आपको परमाणु फिर रदरफोर्ड का मॉडल आपको परीक्षा में आने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपकी जो गाइड है ना उस गाइड से आप उस रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को याद कर लो। आप क्या करो, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है ना उसको याद कर लो, सही तरीके से याद करो। याद करने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ वीडियो में, आप बोलोगे तो एक वीडियो में उसको और लेकर के आ जाऊँगा। सही तरीके से आप उसको याद करो और याद करने के बाद जैसे ही आपको याद करके हो जाएगा उसका फिर मनन करो और मनन करने के बाद उसको फिर रफ कॉपी में आप एक बार लिखो। उसको कहाँ पे लिखना है, रफ कॉपी में बिना देखे लिखो। कैसे लिखो, बिना देखे लिखो। सबसे पहले याद करो, याद करने के बाद उसको मनन करो और मनन करने के बाद उसको रफ कॉपी में लिख करके देखो। फिर कुछ गलतियाँ होगी उस गलतियों में सुधार करो और फिर से उसको लिख करके देखो। और फिर जब आपको याद हो जाएगा ना उसके बाद फिर उसको फेयर कॉपी में देख करके लिखना है। जो आपकी फेयर कॉपी है ना, फेयर कॉपी में आपको गलत नहीं लिखना है, तो आप बिना देखे लिखने के चक्कर में आपको गलत हो जाएगा। उसको फिर देख करके आप कहाँ लिख लो, उसको फेयर कॉपी में नोट कर लो।
है ना। आप टॉपिक वाइज भी बना सकते हो और साथ ही साथ आप किस प्रकार से बना सकते हो, आप क्वेश्चन के तरीके से बना सकते हो। देखिए टॉपिक वाइज बनाने में सही रहता है, क्योंकि यदि हम टॉपिक वाइज बनाएंगे ना तो हमको बहुत आसानी होती है। और इसके साथ साथ जैसे कि अगर आपके मेन जो पॉइंट होते हैं जो आपके परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, उसको आप पूरा पूरा पढ़ते जाओ, आप उसको याद करते जाओ, और याद करने के बाद उसको आप कॉपी में लिखते जाओ, फिर आप याद करते जाओ, फिर आप कॉपी में लिखते जाओ, फिर आप याद करते जाओ, कॉपी में आप लिखते जाओ। इस प्रकार से आप करते हो, आपके नोट्स बन जाएंगे। और रही बात गणित के नोट्स बनाने की, देखो मैं गणित के नोट्स कैसे बनाता था। मैं सामने रखता था किताब, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मैं सामने रखता था अपनी किताब, और किताब रखने के बाद सबसे पहले गणित का एक सवाल लिया। गणित के एक सवाल को पहले मैंने किताब में अच्छे से समझा कि कौन सी स्टेप कहाँ से आई और कौन सी स्टेप कहाँ को जा रही है। और जब वो सवाल मेरे को अच्छे से समझ में आ जाता है तो आने के बाद फिर मैं निकालता हूँ एक रफ कॉपी, और रफ कॉपी में सबसे पहले उस सवालों को एक बार हल करके देखता हूँ। फिर जो गलती आती है उन गलतियों में सुधार करता हूँ, फिर से उसको एक बार हल करके देखता हूँ। और जब रफ कॉपी में सवाल में पूरा का पूरा सही कर लेता हूँ, उसके बाद फिर फेयर कॉपी में उस सवाल को मैं अच्छे से बिना देखे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो देखो ऐसा करने में क्या होता है कि सवाल का मेरा 3 से 4 बार रिविजन भी हो जाता है और मेरे नोट्स भी तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार फिर मैंने अगला सवाल लिया, अगले सवाल को मैंने अच्छे से करके देखा, अच्छे से समझा, और रफ कॉपी में 2-3 बार करके देखा, उसके बाद फिर फेयर कॉपी में फिर से उसको सही से उतार लिया। देखो जब हम इस प्रकार से करते हैं तो जब हम इस प्रकार से नोट्स बनाते हैं तो इसका एक फायदा ये होता है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि हम परीक्षा में लिख रहे हैं, क्योंकि हम बिना देख करके नोट्स बनाते हैं, है ना। तो मतलब पहले याद करो और याद करने के बाद फिर हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये बात मैंने सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए बोला हूँ जिनको अपने आप पर भरोसा होता है कि वो सही याद करते हो, सही लिख सकते हैं। और जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता उनको एक तरीका मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एक देख करके आप उसको नोट डाउन कर लो। जो मेन जो टॉपिक होते हैं, जो मेन जो हेडलाइंस होती है, जो मेन जो तरीका होता है, आप मतलब कि उसको पहले नोट डाउन कर लो। जो जिन टॉपिक से पेपर हमेशा पूछे आते हैं, परीक्षा अध्ययन का सहारा ले लीजिए, सिलेबस निकाल लीजिए, और जो आईएमपी क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा में आते हैं उनको सबसे पहले आप किताब से आप उसको नोट कर लो अच्छे से। देखो नोट्स बनाने से फायदा आपको ये होता है कि जब आप एक बार लिख लेते हो ना कॉपी में, तो लिखने के बाद चीज़ें आपको अच्छे से याद होती है। अगर आप डायरेक्ट याद करने बैठोगे तो आपको हल्की सी दिक्कत जा सकती है, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को पहले अगर आप लिख लोगे तो लिखने से क्या होता है कि हमारी जो उंगलियाँ होती है वो उंगलियाँ ज्ञान इंद्रिय का काम करती है। लिखने के माध्यम से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे दिमाग में चढ़ जाता है। आप जब लिखोगे तो लिखते समय आपको पूरे फोकस के साथ लिखना है। ऐसा नहीं कि गाने सुन रहे हो और गाने सुनते हुए आप कॉपी कंप्लीट करने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। लिखते भी जाना है और लिखते हुए आपको समझने का भी प्रयास करना है। अगर आपको स्कूल में सर बोल करके लिखवाते हैं तो बोल करके आपको लिखवा रहे तो आपका ध्यान लिखने में तो होना ही चाहिए, और लिखने के साथ साथ आपका दिमाग समझने में होना चाहिए। यहाँ पर तो मैं ये कहूँगा कि जितना ध्यान लिखने में ना हो, उस कई लोग क्या करते हैं कि राइटिंग के जमाने चक्कर मतलब राइटिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप राइटिंग तो अच्छी लाइए, लेकिन आप लिखते हुए आप समझने का प्रयास कीजिए। हाँ शुरू में दिक्कत जाएगी, लेकिन आप लिखते भी जाओ और लिखते हुए आप दिमाग भी दौड़ाना है, समझना भी है कि क्वेश्चन को हम लिख क्या रहा है और हम समझ क्या रहा है। इस प्रकार से जब आप उसको लिखोगे ना तो आपके दिमाग में समझ लीजिए कि 30 से 40% 50% क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑलरेडी चला जाएगा। और जब आपके दिमाग में 30 से 40-50% क्वेश्चन आपके दिमाग में चला जाएगा ना, उसके बाद फिर उसको याद करो तो वो और जल्दी याद होगा, और याद करने के बाद फिर उसको रफ कॉपी में फिर से लिख करके देख लो। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बनाना है। हाँ और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब आप नोट्स बनाओगे ना तो कई बार क्या होता है कि देखो जब मैं 12th क्लास में था ना, तो 12th क्लास में मैंने अपने गणित के नोट्स इतने ज़्यादा बना लिया था, बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने एक एक सवाल कर डाला था। जो नूतन की एक किताब होती थी, उस नूतन की किताब में अपकलन समाकलन मैंने मतलब कि मैं बता रहा हूँ 12th क्लास में मेरी 500 पेज वाली 25 कापियाँ भरी थी। अभी भी रखी है, वीडियो में दिखा दूंगा। 12th क्लास में मेरी 500 पेज वाली, एक कापी में 500 पेज थे, 500 पेज वाली 25 कापियाँ भरी थी। और आपको समझ में, और जब पेपर आए थे ना पास में तो मैं घबरा गया था कि यार 25 कापी का रिवीजन करूं तो कैसे करूं। हालांकि मेरे 12th में 97 नंबर थे, वो मैंने लेकर के आया था, लेकिन घबरा गया था कि रिवीजन करूं तो कैसे करूं। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो देखिए दोस्तों, नोट्स में क्या करना है कि जो आईएमपी क्वेश्चन होते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको आपको पहले ही निशान लगा देना है
कि ये क्वेश्चन 2015 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, ये क्वेश्चन 2020 में आया था, 2019 में आया था। मतलब इस प्रकार से आपको सन डाल देना है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको आपको हाईलाइटर से उसको निशान लगा लेना है, ताकि अगर आपके पास समय ना बचे तो आप उन मेन सवालों को आप करके देख ले। और नोट्स से आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, आसानी होती है। इस प्रकार से अगर आप नोट्स बनाओगे तो बहुत शानदार तरीके से आपके नोट्स बनेंगे। ये तरीका किन लोगों के लिए था, जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते, जिनके पास कोई माध्यम नहीं होता है, जो उन लोगों के लिए नोट्स था। या फिर आप अगर चाहो, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, अगर आपके पास समय कुछ भी नहीं बचा है ना, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप फिर अगर आपके पास समय तो आप नोट्स बनाइए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उठा लो चुपचाप गाइड, उठा लो आप 20 क्वेश्चन, उठा लो आप अपनी जो भी आपके पास किताब है और सीधे उसको पढ़ना चालू कर दो। ऑटोमेटिक पेपर में आप लिख करके आ जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि नोट्स बनाएंगे तभी हम परीक्षा में टॉप कर पाएंगे। कई बार मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं और परीक्षा में 100 में 100 नंबर लेकर के 100 में 98 नंबर लेकर के मैंने आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो उसका पूरा उपयोग करो। देखो नोट्स बनाने में क्या होगा कि आप लिखोगे ना तो आपको और लंबे समय तक याद रहेगा और अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि लिख करके याद किया वाला इंसान कभी नहीं भूलता है। अगर आप लिख करके याद करोगे ना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय से नहीं बचा है तो फिर वो एक प्रकार से आप फिर उसको पढ़ बस लो, उसी में आपको वो आसानी होगी। लेकिन अभी आपके पास, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी आपके पास पूरा 6 महीने 1 साल पढ़ा है आपके पास। आराम से आप नोट्स बनाते हुए अपनी तैयारी करो और लिख करके याद करो, सही तरीके से अपनी पढ़ाई करो।